हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। 14 फरवरी है, दिन है बुधवार और टाइम हो रहा है दोपहर का 1:30 बज रहा है। तो यहाँ मैं मेहंदी लगाई थी, बाल धोए थे, वो सूख गए थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत ही अच्छा सा जो कलर है मेहंदी का बालों में आ गया है और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो वहाँ थोड़ी देर मैं खड़ी हुई धूप में, उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर। मेरे छोटे मोटे काम रह रहे थे, वो मुझे संगवाने थे। तो सबसे पहला तो काम यही था कि बेड पे पड़े थे कपड़े जो सुबह में रखे थे, वो ऐसे ही रखे थे। तो अब मैं उन्हें रख दूँगी उनकी जगह पे, जो कपड़ा जहाँ रखना है। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं ऑर्गेनाइज़र्स। जो कपड़ा मैं ऑर्गेनाइज़र्स में डाल के रखती हूँ, बच्चों के छोटे मोटे कपड़े, तो वो साथ के साथ तय बना के साथ के साथ मैं रखती रहूँगी। इससे ना आसानी हो जाती है, उठा के फिर मैं ऐसे ही वो रख दूँगी। प्रेस के जो कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी और जो बच्चों के छोटे मोटे कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी। थकान तो हो रही थी, लेकिन आज मैंने रेस्ट नहीं किया। अगर मैं रेस्ट करूँगी तो फिर ये कपड़े कल दुगने हो जाएंगे। आज तो कपड़े नहीं धुले, लेकिन सुबह धुलेंगे तो ये पड़े रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरे भी कपड़े आ जाएंगे, तो इस तरह से काम बढ़ जाएगा। तो साथ के साथ जो काम हो जाता है वो ठीक ही है। और बस ये कपड़े उठा के रख दूँगी। प्रेस तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, प्रेस के कपड़े अलग एक बॉक्स है उसमें डाल के रख दूँगी। और जब टाइम मिलेगा शाम को या कल को, जब मैं कर दूँगी प्रेस। तो बस यहाँ मैं कपड़े ही संगवा रही थी। और जी, ये ऑर्गेनाइज़र्स मैंने ले लिए हैं, जैसे सॉक्स है, हैंकी है, बच्चों के छोटे मोटे कपड़े हैं और जी प्रेस के भी कपड़े हैं। वो सब मैं डब्बों में या ऑर्गेनाइज़र्स मैंने ला रखे हैं, कुछ बना भी रखे हैं, उन्हीं में डाल के रखती हूँ। तो वही मैं यहाँ कर रही थी। और उसके बाद मुझे आज बनाने हैं लड्डू। तिल के लड्डू बनाए थे, जो कि विराट को पसंद नहीं आए, उसने नहीं खाए। तो उसके लिए मुझे बनाने हैं आटे वाले लड्डू। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ भी मैं लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करूँ। तो बस यहाँ मेरा काम जो है हो रहा है, एक एक करके मैं सारे काम करती जा रही हूँ। कपड़े मेरे जो है बन गए हैं तय। बस प्रेस के जो कपड़े हैं वही देख रही थी। पिछले कपड़े भी रखे हैं 2-3, और इसी में मैं और कपड़े रख दूँगी। और कपड़े ज़्यादा हो गए थे प्रेस के लिए, तो ये तो मैं बाद में ही देखूँगी। टाइम मिलेगा तो शाम को कर दूँगी, नहीं तो फिर कल वल को कर लूँगी। और अब मैं ये कपड़े हैं उठा उठा के रख दूँगी उनकी जगह। और जी बेड मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ़, चादर वगैरह सब झाड़ दी है। कपड़े मेरे मतलब रख दिए हैं। जो कल का काम था, कल के लिए जो काम बढ़ने वाला था, वो मेरा हल्का हो गया है। उसके बाद ये पड़ा था गुड़। कल तो मैंने सुबह तो मैंने दूसरा जो गुड़ था वो मतलब इसी में से 2-3 पैकेट में डाल के रख दिया था, लेकिन ये बचा था घर के लिए। तो इसके लिए पहले मैंने डब्बा ढूंढा और उसके बाद मैं इसमें ये गुड़ डाल के रख दूँगी। रसोई में अभी है खाने के लिए, तो उसका तो मुझे नहीं रखना। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें से निकाल के उस डब्बे में डाल दूँगी। फ़िलहाल ये मैं इसमें भर के रख दूँगी अलग। तो गुड़ मेरा हो गया है और कपड़ा मार के डब्बा रख दूँगी अलग। और जी, ये थैला जो है ये मैं डाल दूँगी धोने में। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनाने थे आटे के लड्डू। और ये लड्डू मैं बताऊँ, पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं जो बाहर से बाज़ार वगैरह से जो लड्डू लाते हैं, बेसन वगैरह के जो लाते हैं, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ये लड्डू ज़्यादा पसंद हैं। और मैंने बिना किसी की वीडियो देखे, बिना किसी से पूछे ये लड्डू बनाए थे, क्योंकि बनते रहते हैं, हमने खाए थे बचपन में। उनका बनाने का जो स्टाइल था वो अलग था, जो मेथड था, और हमारा कुछ अलग है। तो बस मैंने ऐसे ही ध्यान में लगा के कुछ इधर उधर से करके लड्डू बना दिए, लेकिन मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी, किसी से पूछा नहीं। उसके लिए मैंने आटा लिया, आटे को अच्छे से घी मिलाकर भून लिया है। कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो आटा मैंने निकाल लिया है अलग परात में। इसे रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए। और इसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच और तेल डाल लिया है। इसमें मैं भूनूँगी ड्राई फ्रूट्स। और जो पहले हम लड्डू खाते थे, जो मेरी दादी, मेरी मम्मी बनाती थी, उसमें वो लोग डालते थे मूंगफली और तिल, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते थे। और इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बादाम हैं। 1 कटोरी बादाम मैंने ले लिए हैं, अच्छे से मैंने भून लिए हैं इन्हें। और जी 1 कटोरी मैं डालूँगी इसमें काजू। इन्हें भी अच्छे से मैं ब्राउन होने तक भून लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा कटोरी मूंगफली। पहले मैं सोच रही थी मूंगफली ना डालूँ, फिर मैंने डाल दी। तो यहाँ मैंने मूंगफली भी डाल दी है, आधा कटोरी मैंने मूंगफली ले ली है। और उसके बाद इन्हें भी भून के निकाल दूँगी।
और घी का कलर कैसा हो गया, ये शायद बादाम से हुआ है। और उसी घी में मैंने डाल दिया है घर का बचा हुआ मावा, जो तिल के लड्डू बनाए थे कल, उसी में से ये मावा बचा हुआ था। तो इसे मैंने इसमें कढ़ाई में डाल के मतलब सॉफ्ट सा कर दिया था, फ्रिज में होकर टाइट हो रहा था, और ये ठंडा होने के लिए रख दिया है। और साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे भुने हुए, उन्हें अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। 2 बार में ये पीसा गया है, ज़्यादा हो गए थे तो उस पीसने के बाद मैंने इसे मिला लिया है आटे में। ठंडा हो गया है मिक्सचर। अब मैं इसमें डाल दूँगी बूरा, आधा किलो के बराबर ये बूरा है। अच्छे से इसे मैंने देख लिया है, गांठें पड़ जाती हैं इन दिनों में, तो हाथ से मैंने करके बूरा इसमें मिला दी है। और अब मेरा जो मावा है वो भी ठंडा हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी मावा। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी हाथ से, चम्मच से, चमचा से या किसी से ही मिक्स नहीं होगा, हाथ से ही अच्छे से मिक्स होगा। वो मिक्स करने के बाद मुझे उसमें थोड़ी सी मावे की कमी लगी, मतलब लड्डू बन नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे सूखा सूखा लग रहा था। तो ये जो मावा है ये गांव से लेकर आए थे, ये बचा हुआ था, ये लाए थे गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो इसी में से मैंने थोड़ा सा जो है मावा तोड़ के डाल दिया है कढ़ाई में, इसे अच्छे से गर्म करके और मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास मावा ना हो और आपका भी ये लड्डू बनाने में मुश्किल हो रही हो, तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो मावा था, मैंने इसे अच्छे से गर्म किया। और देखिए घर के मावे में और बाज़ार के मावे में कितना अंतर है। हालांकि है ये भी गांव में ही बना हुआ, लेकिन ये फिर भी बाहर का है। तो ये मैंने हल्का सा सॉफ्ट सा कर लिया, थोड़ा सा भून लिया और उसके बाद इसमें डाल दिया और इसे भी अच्छे से हाथ से मिला लिया। और देखिए अब बन रहे हैं अच्छे से लड्डू। तो मैं एक एक करके अपने साइज़ के हिसाब से जो है, जितने मुझे बनाने हैं बड़े, उस हिसाब से लड्डू मैं बांध लूँगी एक एक करके। और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, इतना टाइम चला गया कि बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और उन्होंने खाना वाना खा के फिर वो ट्यूशन भी चले गए। तो यहाँ मैंने बस एक एक करके इस तरह के मैंने लड्डू बनाए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। तो एक एक करके सारे लड्डू मेरे बन गए हैं और देखिए मैं आपको दिखाऊं, और सच में खाने में बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे खाने में। और बच्चों ने तो ज़्यादा खाए, बच्चों के पापा ने बहुत ज़्यादा खाए। तो फाइनली जो मेरे लड्डू हैं वो बन गए थे और उसके बाद फिर मैंने कर दी थी शाम के खाने की तैयारी। अब तो बच्चों ने चावल बनाए थे, मैंने दोपहर में वही खा लिए हैं। दोपहर में क्या, सुबह ही बनाए थे। बच्चे वही खा के चले गए हैं ट्यूशन के लिए। यहाँ मैंने जो है मेथी काटनी शुरू कर दी है। इन्हें खानी थी मेथी की रोटी और जी विराट को खानी थी दाल। तो दाल बनेगी मसूर की, जो कि साथ के साथ मैं बना दूँगी। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मेथी वगैरह काटने छाँटने में टाइम लगता है। साफ़ तो रखी थी, बस मैंने ये काट दी है यहाँ, और उसके बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो साथ के साथ मेरी जो है शाम की तैयारी भी हो जाएगी। वैसे मैं शाम की तैयारी भी पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब ये ड्यूटी जाते हैं और मुझे जाना होता है इवनिंग में वॉक के लिए, तो उससे पहले मेरी कोशिश रहती है कि शाम के खाने की तैयारी इतनी हो जाए कि बाहर से आने के बाद बस रोटी रोटी बनानी मुझे पड़े। तो यहाँ बस मैं वही कर रही थी। मेथी मेरी कट गई है तो इसे भी अच्छे से धो लूँगी, और मेरे से चाकू से इसी तरह से काटी जाती है मेथी। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये मेथी काट लिया और अब मैं इसे धो लूँगी 2 से 3 बार पानी में। और ये मेथी वगैरह का धोने का, किचन का काम करने से पहले मैंने जो अपनी जर्सी जो पहनी थी वो निकाल ली है। और पता नहीं कैसा मौसम आ रहा है, जर्सी पहनो तो गर्मी लगती है और जर्सी निकालो तो सर्दी लगती है। थोड़ी देर के लिए मैंने जर्सी निकाल दी थी, क्योंकि पानी का काम था, वो भीग जाते हैं आगे से, फिर अच्छा नहीं लगता, गीला गीला सा लगता है। तो यहाँ जो है मैंने मेथी अच्छे से धो ली है 2 से 3 बार, साथ के साथ मैं ये भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ये मेथी मिला के आटा लगा लूँगी। तो मेथी में मैंने आटा डाला, आटे में मेथी डाली, उसके बाद नमक, हल्की सी मिर्ची डाली, थोड़ा सा जीरा डाला और जी अजवाइन डाल के, और मैंने इसका अच्छा सा आटा एक लगा के रख दिया है। तो मेथी की रोटी बन जाएंगी और दाल बन जाएंगी। मेथी की रोटी शिखा को पसंद नहीं है, तो उसके लिए सिंपल रोटी बनेंगी। और जी इन्हें खानी थी मेथी की रोटी और विराट को खानी थी दाल। तो सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाना होता है। और यार 2 आदमी घर में, 3 आदमी घर में, और खाने सब अलग अलग। तो यहाँ मेरा जो आटा है वो लग गया है। और
जो मेरे शाम की तैयारी है वो आधी आधी से ज़्यादा तो हो ही गई है। बस अब मुझे शाम को करना है, दाल बनानी है और जी रोटी बनानी है। तो यही था जी आज का मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं, बच्चे खा पी के चले गए हैं ट्यूशन और जी मेरा भी शाम की जो तैयारी है वो हो गई है और 4:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगी अपनी इवनिंग वॉक के लिए। शाम के टाइम हम लोग जाते हैं वॉक करने के लिए और इस वीडियो को मैं यहीं करूंगी एंड आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।